गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्वी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं बस छोटा सा बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे फैमिली में, हमारे घर में जो इंसिडेंट्स हुए हैं। क्या हुआ, आप जो ब्लॉग कल और परसों देखे हो ना, वो पहले का रिकॉर्डिंग किया हुआ था, मतलब 17, 18, 19, 20 का, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पापा से बड़े थे, मतलब पापा के भाई, बड़े पापा हमारे हुए, उनकी डेथ हो गई। किस दिन हुई डेथ? 21 तारीख को। अब पता नहीं ये वीडियो आप कब देखोगे। 21 तारीख का उनका डेथ हुआ। और उसके बाद हम लोग को पता चला था, जो वीडियो आप लास्ट देख रहे हो ना, मैं लास्ट करके और बस सो रहे थे हम लोग और फ़ोन चला रहे थे, उसी टाइम हम लोग के पास मतलब पता चला। तो मैं और प्रीति पटना में थी और भोलू गया में था, मेरे मम्मी पापा घर पे थे, और जो चाचा डेथ हुए थे वो लोग पूरी फैमिली धनबाद में रहते हैं। वो लोग मतलब चाचा तो हॉस्पिटल में थे बोकारो, उनको थोड़ा बहुत तबीयत खराब था, मतलब उसी दिन गए थे, ऐसा नहीं उनको बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं खराब था, नॉर्मल था। उसी दिन गए थे, बोकारो शिफ्ट हुए और पता नहीं फिर जो भी हुआ। तो फिर हम लोग को पता चला, तो यहाँ से हम गंगा दामोदर एक्सप्रेस जाती है धनबाद। तो मैं और प्रीति 10:30 बजे रात को यहाँ से निकले रूम से और फिर गए। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हुआ हमारे घर में, हम लोग सब लोग गए वहाँ पे हुआ। तो वो 3 दिन मैं पूरा ब्लॉग वगैरह वो चीज़ें नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो बस जो गैप बीच में गया, तो अगर आप लोग मतलब जो लोग मुझे देखते हैं जानते हैं, बस उनको एक छोटी सी बात बतानी थी कि जो भी चीज़ें हमारे घर में हुआ, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं, सब कुछ हो गया, दाह संस्कार वगैरह जो भी होता है सब चीज़ हो गया। फिर हम लोग वापस पटना आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने दिन नहीं रह सकते थे। भोलू का एग्ज़ाम है 5 तारीख का, और हमारा भी रनिंग है। मम्मी लोग जाएगी, फिर जो भी क्या होता है ब्रह्मभोज होता है, उसमें पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं पता अभी क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डेली बेस पे ब्लॉग बनाती हूँ, जितने भी व्यूअर है या जो भी है, तो बस मेरा काम ये था कि थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें। तो अभी शुरुआत किए, पता नहीं कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग को नहाना नहीं है, प्रॉपर बाल नहीं में कंघी नहीं करना, मतलब फिर भी मैं कंघी तो आज करके गई थी ग्राउंड, क्योंकि पता है क्या होता है कि आप बाहर रह रहे हो ना, तो गांव पे हो या घर पे 24 घंटा रहना है, 8 दिन तो आप रह लोगे, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो फिर थोड़ा सा आपको चीज़ें करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बाल में तो कंघी की थी, लेकिन तेल नहीं लगाना, मतलब खाना आपको उस तरह से खाना है जिस तरह से लोग मतलब शुद्ध खाना खाना है। आप हल्दी नहीं डाल सकते, तेल नहीं डाल सकते, जो भी चीज़ें। और मुझे रनिंग करना है, तो पता है रनिंग में खाना प्रॉपर बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है, मैं चाचा का फोटो जरूर आगे लगाऊंगी, उसमें देखना, मतलब बहुत अच्छे थे ऐसे सबके। पहले वीडियो में उनका डाली भी हूँ, वो वीडियो में ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पता है क्या होता है, सब लोग बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली चाचा हमसे जलते हैं चिढ़ते हैं, पता नहीं वो एक लाइफ का एक अलग पार्ट होता है, जब फैमिली में आप रहते हो तो चीज़ें होती है। लेकिन हमारे चाचा जैसे भी थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब हम घर जाते थे ना, तो वो आते थे धनबाद से, तो सबसे पहले उनका यही वर्ड था, आ गए, मतलब तुम लोग आ गए, खुश होते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। समोसा बने, मैं नॉनवेज हूँ, मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मुझे समोसा, ये खाती है तो मछली बने, प्रीति बनाएगी मछली, मतलब अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। हमारे घर में सबसे बड़े थे, अब मतलब पापा बचे, एक और चाचा बचे, तो मतलब बहुत बुरा बुरा तो ऑब्वियसली बात है, सबको लगता है, लेकिन मतलब अलग लेवल की चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कि मतलब एक होता है ना, घर में आपके बुजुर्ग थे जो आप लोग से प्यार भी करते हैं, मतलब हम लोग बहुत बहुत अच्छे से रखते थे, अगर उनके घर जाओ तो चाय पी ले, मतलब एक जो ट्रीटमेंट है ना, वो सबके चाचा खड़ूस होते हैं कि कोई अपने चाचा के पास बैठते नहीं है, पापा लोग के पास। हम बहुत घर में ऐसे देखेंगे कि चाचा के पास नहीं बैठेंगे, पापा के पास नहीं बैठेंगे, उनके पापा चाचा बहुत खड़ूस होते हैं। लेकिन हमारे पापा भी वैसे नहीं है, चाचा भी वैसे नहीं थे कि जिनके पास हम बैठ नहीं सकते, उनके सामने खा नहीं सकते, चाय नहीं पी सकते। मेरे पापा तो ऐसे हैं कि वो बनाकर भी तुमको दे देंगे, मतलब अगर आपका चाय पीना है तो बनाकर भी दे देंगे। लेकिन चाचा है कि बैठो, चाची से बनवा देते हैं, मतलब वो भी बहुत केयरिंग थे। तो बस हम लोग उनको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी की आखिरी सच्चाई है मौत, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। बस गाइस, आज मैं आ गई थी, कल परसों ही हम लोग आ गए थे, लेकिन मन नहीं कर रहा था कैसे करें क्या करें वीडियो बनाने का। तो अभी मैं प्रीति से बोली कि चलो अब ये स्टार्ट करते हैं, तुम भी रहना साथ में, तो शायद मैं चीज़ें अच्छे से कर पाऊँ। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सुबह में मैं रनिंग करने भी गई थी, लेकिन वहाँ पे भी मैं वैसे कुछ खास शूट वगैरह नहीं की, मन नहीं हो रहा था गाइस। अभी देखते हैं ब्रह्मभोज में जा पाते हैं कि नहीं, नहीं पता अभी। जैसा जो होगा वो मैं, अगर हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जाते वक्त तो कर सकती हूँ, वहाँ जाने के बाद नहीं।
क्योंकि वो माहौल अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है, वो मतलब अपनी चीज़ें हैं, प्राइवेसी की चीज़ें हैं, उसको ज़रूरी नहीं है लोग के सामने लाना। तो बस यही था। अभी हम आ चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ रफील, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अभी मैं पटना में हूँ और अपनी रनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगता था कि मतलब हम लोग पटना में रह के पढ़ते हैं, उनके घर मतलब घर में कोई पढ़ रहा है। जब मेरा रिजल्ट आता था कभी कभी दिल्ली पुलिस में जब आया था तो मम्मी से पूछते रहते थे हुआ हुआ, उनको लगता था हो जाएगा, लेकिन क्या पता कि हमारी रनिंग बहुत ही खराब है। अब हो या ना हो, हमको हमेशा बोलते थे तुम्हारा हाइट तो ज़्यादा है। हाँ मतलब वो उनका खुशी होता था कि तुम्हारी हाइट है। देखो गांव में ना बहुत लोगों को कैसा लगता है इसका हाइट ज़्यादा है, ये तो कुछ भी बन सकती है। मतलब मैं बिलीव नहीं बता सकती हूँ। मुझे ना गांव में लोग दरोगा, मतलब जो आंटी लोग होती है ना, जो बूढ़ी बूढ़ी, जैसे ये दरोगा बन जाते। क्यों? क्योंकि मैं हैवी हूँ थोड़ा और लंबी मोटी हूँ ना, तो उनको लगता है ये तो दरोगा के लायक है। मुझे चाचा लोग कैसा लगता था, क्योंकि गाँव में ना मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम लड़कियों की हाइट बहुत कम रह जा रही है, बहुत कम। मतलब उतना लंबे नहीं हो पाते। अगर मैं अपने गांव में अगर एक नज़र उठाऊँ ना, तो 10-50 लड़कियों में ना 5 लड़कियों की हाइट अच्छी खासी है, बाकी सब एक सिमिलर हाइट के हैं। तो उन लोगों को लगता था कि तुम्हारी हाइट तो बहुत लंबी है, तुम कर सकती हो ये चीज़ें। तो ऐसे बहुत इंकरेज करते थे, बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। वो चाचा भी जॉब में थे, वो फुलवारी के कलर थे धनबाद में। उनके बाद कोई अगर सरकारी नौकरी लेता, तो जो भी लेगा अभी तक, मैं लूँ या प्रीति ले या भोलू ले, तो हम होंगे अपने खानदान में पहले, उनके बाद, चाचा के बाद। वरना कोई हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं करता, कोई भी नहीं, सब लोग प्राइवेट ये वो जो भी है। सरकारी हमारे घर में नहीं, तो हमारे जो जिया जी लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन हमारे को था ना कि आप पापा वाले फैमिली में कौन करता है, तो नहीं, वो चाचा करते थे। उसके बाद अभी तक कोई नहीं जॉब लिया है। अब जिसका भी जॉब लगेगा वो गवर्नमेंट जॉब पहला जॉब होगा, तो इसलिए भी अच्छा लगता था। और मेरा तो बहुत मन है कि मैं लूँ, लेकिन अब ले या ना ले अब वो देख नहीं सकते, चले गए दुनिया से। इसीलिए लाइफ में जल्दी कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पेरेंट्स आपकी कामयाबी देख सके और इंजॉय कर सके। बस गाइज, आज के दिन अभी मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे हर दिन करते थे आप लोग। बस ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखो। एंड एक गुड न्यूज़ भी है, उसको मैं दूंगी कुछ टाइम बाद है। अब मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। बाय बाय। सो यहाँ पे मैं पढ़ाई करने बैठी थी। अभी खान सर ये सारे जो भी आंदोलन वगैरह हुआ, बहुत सारी चीज़ों करने के बाद हमारे क्लास में वापस लौट चुके थे और आज पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं, फिज़िक्स। और खान सर अभी सिर्फ फिज़िक्स ले रहे हैं। उसके बाद जसवंत सर हैं, वो पढ़ाते हैं बिहार स्पेशल, मतलब बिहार के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं इतना क्लास तो नहीं ले पाती हूँ, लेकिन हाँ आज सुबह रनिंग करने गए थे, उसके बाद आए तो शाम को गए। लेकिन हाँ टाइम था तो इसमें थोड़ा पढ़ाई कर लिए। उसके बाद खाना बना, क्योंकि अभी रोटी नहीं बनेगा, मतलब हमारे यहाँ पे रोटी नहीं बनता है, पराठा ही बनेगा जितने दिन ये भोज वगैरह जब तक ना हो जाए। और भुजिया भी बनेगा, उसमें हल्दी नहीं डलाएगा, मतलब जो भी चीज़ें होती है घर में, आप लोग के घर में भी होता होगा, सेम वही है। तो आज अभी थोड़ा सादा सादा खाना बनेगा, तो हम वही खाएंगे। और ये देखो यहाँ पे रात हो चुका है, मतलब 8 बजने वाला है, 8:30। तो अभी खाना खाएंगे और पढ़ाई करते करते खाना खा लिए। क्योंकि देखो रनिंग करके आने के बाद ना इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि प्रॉपर बैठ के पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता। बस साथ में क्लास ले ले, क्योंकि क्लास हमारी चलती है 6:30 से। तो अभी तो ऑफलाइन जाकर क्लास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मतलब हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि रनिंग के साथ आप कैसे कर पाओगे, 6:30-7 तो बज जाता है वहाँ से ग्राउंड से हमें घर आने में, और घर आते आते कभी कभी 7 बज जाता है, और 6:30 से क्लास चलता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और देखो यहाँ पे नेट का इशू हो जा रहा है, कभी कभी पता नहीं क्यों 5G कनेक्ट ही नहीं हो पाता, और 4G चलता है, नेट ख़त्म हो जाता है। सेम उसी तरह से हो रहा था। मैं खाना खा रही थी, क्लास चल ही नहीं रहा था, कभी चल रहा था कभी बंद हो जा रहा था, कभी चल रहा था कभी बंद हो जा रहा था, तो ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद मैं सुबह खाने के लिए जो भी मैं फूलने के लिए डालती हूँ, चना, मूंग, अंजीर, बादाम, काजू, वो सारा मैं डाल दी थी। मैं अपना दूध बना ली हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रात के जगो। अगर आप दोनों टाइम रनिंग करते हो ना, उसके बाद तो इतना ज़्यादा नींद आता है, इतना ज़्यादा नींद आता है, सच में मैं लाइफ में कभी इतना नहीं सोई हूँ जितना मैं आजकल सो रही हूँ। मतलब एक हद पार हो चुकी है नींद की, सिर्फ इसलिए कि इतनी ज़्यादा हरासमेंट हो रही है ना कि पूछो मत। और अभी मैं लगा रही थी यहाँ पे है ब्लॉग भारती का, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।